हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल साइन एप्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज फॉर चैप्टर प्लान किंगडम। ओके, वीडियो शुरू करने से पहले मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल में अगर फर्स्ट टाइम आए हो या वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब यार, प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ताकि हमें और मोटिवेशन मिले वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हु सजेस्टेड द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो ये तो लास्ट वाला सेक्टर में मिला था। आंसर हो गया तुम्हारा आर एस व्हाइटेगर, है ना। देन अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज्ड ओनली। जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वगैरह था उसमें सिर्फ मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर ही लिया था, है ना। तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर था, तो हो गया तुम्हारा ऑप्शन सी। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल सिस्टम गेव इक्वल वेटेज टू बोथ वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर, है ना। तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा मॉर्फोलॉजी नहीं, एनाटॉमी भी नहीं, तो वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर। तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा 3B। ओके, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कैरेक्टर्स आर इजीली अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट। कौन सा जो कैरेक्टर होता है वो इजीली अफेक्ट होता है एनवायरनमेंट से। जो इंटरनल जो बॉडी का कैरेक्टर होता है, जो क्या होता है सोमाटिक, है ना। सोमाटिक मतलब होता है बॉडी, ठीक है, बॉडी सेल जो होता है अदर देन गेमेट सेल। तो सोमाटिक मतलब बॉडी, है ना। फिर देखो नेक्स्ट, नेशनल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप्ड वेयर। उसमें क्या गया था, नेशनल एफिनिटीज एमॉन्ग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी ये भी था, एम्ब्रायोलॉजी भी था, ठीक है, इंक्लूडेड था। तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा डी। ओके, 5D। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशन हिस्ट्री और रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, है ना। तो ऑप्शन हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नंबर्स एंड कोड्स आर असाइन्ड टू द कैरेक्टर्स इन। नंबर्स एंड कोड्स जो क्लासिफिकेशन मिलता है कौन सा, न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी, है ना। इसमें तो नंबर से असाइन करता है ना। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैमो टेक्सोनोमी। कैमो टेक्सोनोमी क्या होता है, कैमो मतलब क्या होता है, केमिकल, है ना, केमिकल। तो इट इज़ बेस्ड ऑन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट्स, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, द ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम टेक्सा। उसके बाद क्या था, दे हैव ए सेम और कॉमन एंसेस्टर। ओके, तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा सी, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैरेक्टर्स यूज टू क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म व्हेन नो फॉसिल एविडेंस इज सपोर्टिव। जब कोई फॉसिल्स एविडेंस नहीं है, मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप नहीं रहा, है ना, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप नहीं रहा, तो उसमें उसके अलावा जो क्लासिफिकेशन होता है वो कौन सा होता है, न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी, साइटोटेक्सोनोमी, केमोटेक्सोनोमी, तो ऑल ऑफ दिस, है ना। साइटोटेक्सोनोमी मतलब क्या होता है, साइटो मतलब होता है तुम्हारा साइटोप्लाज्म, है ना। ओके, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्गी से, क्लोरोफिल बियरिंग थैलॉइड सिंपल बॉडी, ठीक है, ये सब कहाँ है, कौन सा ऑर्गेनिज्म में मिलता है, एल्गी में मिलता है ना। ब्राइफाइट में तो बड़ा बड़ा होता है थोड़ा प्लांट, है ना। प्रोटिस्ट, एल्गी, तो कौन सा होता है ये सब, एल्गी, सिंपल थैलॉइड बॉडी। तो फिलामेंटस फॉर्म्स ऑफ एल्गी आर, कौन सा फिलामेंटस होता है, ओलोथ्रिक्स भी होता है, स्पायर वगैरह भी होता है ना। तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा डी, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्वॉक्स इज ए। तो वॉल्वॉक्स कैसा था, तो देखो ये नाम से लग रहा है ना, वॉल मतलब बॉल, ठीक है ना, मतलब बॉल लाइक। तो बॉल लाइक होता है जो कॉलोनी बनाते हैं, ठीक है ना। कॉलोनी कैसा होता है, सर्कुलर और बॉल लाइक। तो कौन सा टाइप का एल्गी होता है ये भाई सब, कॉलोनियल एल्गी। ओके, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन फाउंड इन एल्गी आर। ये सब मिलता है, ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन देख लेना। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन एल्गी बाय कैसे होता है, मेनली बाय फ्रैगमेंटेशन। ओके, मेनली बाय फ्रैगमेंटेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोर फॉर्मेशन इन एल्गी ऑकर ड्यूरिंग। स्पोर फॉर्मेशन देखो, वेजिटेटिव में फ्रैगमेंटेशन आएगा, बाडिंग आएगा, ये सब आएगा, ठीक है। तो स्पोर कहाँ फॉर्मेशन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है, इसमें स्पोर फॉर्म होता है तुम्हारा। ओके, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोगेमी इज सीन इन। आइसोगेमी कहाँ मिलता है, जल्दी से बताओ।
एक किस में मिलता है, आइसोगेमी मतलब क्या था, आइसो मतलब सिमिलर है ना, सेम, मतलब सेम साइज़ का गेमेट कहाँ मिलता है तुम्हारा, क्लामाइडोमोनास में भी मिलता है, स्पाइरोगेरा में भी मिलता है भाई। तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा 17C। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्गी पोजेसिंग बोथ आइसोगेमी एंड एनाइसोगेमी, ये किस में मिलेगा, बोथ सेम भी मिलता है डिफरेंट भी मिलता है, ये मिलता है तुम्हारा ग्रीन एल्गी क्लामाइडोमोनास में। ठीक है, तो 18 हो गया तुम्हारा ए। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल गेमेट इज स्मॉल, मतलब जो मेल है वो छोटा है और फीमेल गेमेट जो होता है वो बड़ा है और नॉन मोटाइल। तो ऐसा टाइप कहाँ मिलता है, ये मिलता है तुम्हारा फ्यूकास है ना, फ्यूकास एंड वॉल्वॉक्स में। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 50% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय, कौन होता है, 50% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इज डन बाय एल्गी, है ना। डायरेक्ट पैट क्वेश्चन, तुम्हारा टिप ऑफ द टंग होना चाहिए सब। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैराइन एल्गी यूज्ड एज फूड आर, कौन सा होता है, लेमिनेरिया, सरग्रासम, पोरफायरा, तो सबके सब एज ए फूड के जैसा हम यूज़ कर सकते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाइड्रोकोलॉइड्स आर सिक्रेटेड बाय, हाइड्रो मतलब वाटर, मतलब दिस एल्गी हैव ए टेंडेंसी टू होल्ड वाटर, है ना, तो ये सब वाटर कैरी कर सकते हैं। तो कहाँ मिलता है ये भाई सब, इट इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। ओके, तो हो गया तुम्हारा बोथ रेड एंड ब्राउन एल्गी। फिर देखो एल्गिन और एल्जिन इज सिक्रेटेड बाय, कौन सिक्रेट करता है ये सब भाई, ये सब करता है ब्राउन एल्गी से, है ना, ब्राउन एल्गी में। तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा बी। फिर देखो केराजिन, नेक्स्ट क्वेश्चन, केराजिन कौन सिक्रेट करता है, ये तो भाई सब रेड एल्गी सिक्रेट करता है ना। एल्जिन होता है तुम्हारा ब्राउन एल्गी से, केराजिन होता है रेड एल्गी से। तो केरा में आर है ना, आर ए है, तो आर ए फॉर रेड। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोब्स यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज। ठीक है, वो आइसक्रीम एंड जेलीज बनाने के लिए कौन सा टाइप का एल्गी यूज़ होता है, गैलिडियम एंड ग्रासिलेरिया, जो कि तुम्हारा रेड एल्गी होता है ना। ठीक है, हो गया। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द एल्गी रिच इन प्रोटीन्स एंड यूज्ड एज अ फूड बाय स्पेस ट्रेवलर, हाँ स्पेस ट्रेवलर जो मून वगैरह में जाता है ना, तो ये सब तो खाना लेके नहीं जा सकता है, तो ये लोग स्पाइरुलिना और क्लोरेला के बना हुआ टेबलेट्स और खाना यूज़ करता है। ठीक है, तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा बोथ ए एंड बी। ओके, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इज कॉमर्शियली ऑब्टेन फ्रॉम, कहाँ से होता है, ए बी सेम, गैलिडियम एंड ग्रासिलेरिया, जी। ठीक है ना, आग से याद रखना, AGG, मतलब अगर कहाँ से बनता है, गैलिडियम एंड ग्रासिलेरिया। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन एल्गी आर केप्ट इन, ग्रीन एल्गी का क्या, इसको क्या बोलता है, फियोफाइसी, तो ब्राउन एल्गी है, ज़ेंथोफिल में ये भी ब्राउन एल्गी में मिलता है, ये होता है तुम्हारा क्लोरोफाइसी। ठीक है, तो क्लोरो मतलब क्लोरोफिल, अगर क्लोरोफिल है तो कैसा होगा, वो ग्रीन होगा। ठीक है ना, तो ग्रीन एल्गी हो गया क्लोरोफाइसी। ऑप्शन 29, क्वेश्चन 29, द ऑर्गेनिज्म हुइच कंटेन क्लोरोफिल ए एंड बी। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट एंड इज यूनिसेलुलर। ठीक है, तो ये कहाँ मिलेगा तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल। ठीक है ना, जहाँ क्लोरोफिल ए एंड बी मिलता है। ओके, तो देखो ऐसा यहाँ पर याद रखना, 3 टाइप का एल्गी होता है ना, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड तुम्हारा होता है रेड एल्गी। तो तीनों में क्लोरोफिल ए कॉमन है। ठीक है ना, और जो क्लोरोफिल बी होता है वो मिलता है ग्रीन में, सी मिलता है ब्राउन में और डी मिलता है रेड में। ठीक है, तो ऐसा सीक्वेंस में याद रखना, ए सब में कॉमन है, फिर बी सी डी। ओके, मतलब ए के बाद क्या आएगा, बी सी डी। ठीक है, तो ए एंड बी कहाँ मिलता है तुम्हारा, ग्रीन एल्गी में, ए एंड सी मिलता है ब्राउन एल्गी में। ठीक है, तो यहाँ पर बोला ए एंड बी कहाँ मिलता है, ग्रीन एल्गी, तो यहाँ से ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल कौन सा होता है, क्लामाइडोमोनास। हो गया। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, डोमिनेंस ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी, कौन सा होता है, वो भी बोला था, कौन सा होता है तुम्हारा, क्लोरोफाइसी और तुम्हारा ग्रीन एल्गी। हो गया। देन क्लोरोफाइसी और ग्रीन ग्रास ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ, सिंपल सेम चीज़ है, क्लोरोफिल ए एंड बी। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरानोइड्स आर लोकेटेड इन, पायरानोइड्स कहाँ होता है भाई साहब, ये कहाँ मिलता है, जल्दी से बताओ।
ये रहता है तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। साइटोप्लाज्म नहीं है, ये याद रखना ये। और ये क्या स्टोर करता है, प्रोटीन के अलावा स्टार्च भी स्टोर करता है ना। तो हो गया तुम्हारा ऑप्शन ए एंड बी। सेल वॉल ऑफ ग्रीन एल्गी इज मेड अप ऑफ, ग्रीन एल्गी है ना। एक तो ये सब क्या होता है, एल्गी दीज आर प्लांट है ना। अगर प्लांट होगा तो इसमें तो सेल वॉल, एक तो सेलुलोस रहेगा ही, सेलुलोस रहेगा, ठीक है। और क्या रहता है, जो ग्रीन एल्गी होता है इसका, इसमें पेक्टोस भी मिलता है जो कि आउटर लेयर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा डी। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो मैं सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा रहा, तुम लोगों को समझा के भी जा रहा हूँ, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखना, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन हम बहुत ही कम टाइम में कवर करने वाला है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 35, जूस्पोर्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी। तो कहाँ मिलता है जूस्पोर, कहाँ फॉर्म होगा, जूस्पोरेंजिया, सिंपल है भाई। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ आइसोगेमास, एनाइसोगेमास एंड ओगेमास इन, ये कहाँ का मिलता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये तुम्हारा क्लोरोफाइसियन फाइसी में मिलता है। रेड एल्गी में सिर्फ ओगेमास मिलता है, ओके। फिर देखो एल्गी हुईस आर प्राइमरीली मेराइन, ये देख लेना, कर लेना ये भी। फिलामेंटस कौन सा होता है ये भी देख लेना। ग्रीन एल्गी कौन सा होता है ये भी देख लो। सब के सब एग्जाम्पल्स हैं। और अगर तुम्हें ये सब एग्जाम्पल याद, ट्रिक्स चाहिए, एग्जाम्पल के ट्रिक्स चाहिए, तो मेरे चैनल में जाके देखना, वो टिप्स एंड ट्रिक्स का, ठीक है, उसमें शॉर्ट्स है, तो वहाँ पर जाके तुम सब के सब एग्जाम्पल याद रख सकते हो, ठीक है। फिर देखो कैल्प स्प्रे रिप्रेजेंट द ग्रुप ऑफ, कैल्प कहाँ मिलता है, ब्राउन एल्गी में, ठीक है ना, ब्राउन एल्गी में मिलता है। और ये रीच अप टू हाइट ऑफ 100 मीटर है ना, सबके सब एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन है, ओके। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द एल्गी हुइच पोजेस क्लोरोफिल ए सी कैरोटेनॉइड, ए एंड सी है ना। तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ए एंड सी कहाँ मिलता है तुम्हारा भाई साहब, ब्राउन एल्गी में, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ब्राउन एल्गी, ये भी देख लेना, ठीक है। ये एनसीडी में जाके देखना ऑप्शन कौन सा होता है, ओके। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 44, लेमिनेरिया एंड मेनिटोल आर स्टोर्ड फूड्स ऑफ, किसका होता है ये, स्टोर्ड फूड ऑफ ब्राउन एल्गी है ना। तो हो गया तुम्हारा ब्राउन एल्गी। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लांट बॉडी ऑफ एल्गी इज डिवाइडेड इनटू होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्स, ठीक है। होल्ड फास्ट जो बॉडी को होल्ड करके रखता है ना, वो रूट लाइक होता है, ठीक है ना। और एक स्टेम होता है स्टाइप, और एक लीफ लाइक होता है फ्रॉन्ड। तो ये सब कहाँ मिलता है भाई, दीज आर फाउंड इन ब्राउन एल्गी। तो और यहाँ से ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल कौन सा होता है, लेमिनारिया। ये होता है तुम्हारा ग्रीन एल्गी, ये होता है तुम्हारा रेड एल्गी। तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा बी, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट बॉडी अटैच टू द सबस्ट्रेटम इन ब्राउन एल्गी इज बाई, अटैच्ड, बॉडी इज अटैच्ड, कैसे अटैच रहता है, होल्ड फास्ट है ना। फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोसिंथेटिक लीफ लाइक ऑर्गन, अभी तो मैंने बताया था लीफ लाइक कौन सा होता है, फ्रॉन्ड, ओके, जो जहाँ से फोटोसिंथेसिस करता है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जूस्पोर्स ऑफ ब्राउन एल्गी, ये कैसा होता है, जो ब्राउन एल्गी होता है ना, एक चीज़ याद रखना, ब्राउन एल्गी है, ये ग्रीन एल्गी के बाद आता है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो 2 नंबर में आएगा, 2 नंबर में आएगा। तो इसमें भी जो फ्लेजला होता है वो भी 2 नंबर होता है, मतलब बाई फ्लेजला होता है, ठीक है ना। मतलब क्या होता है, बाई फ्लेजलेट होता है। तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा सी, हाँ, बाई फ्लेजलेट, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लेजला इन ब्राउन एल्गी, अभी बताया था कैसा होता है, 2 फ्लेजला रहता है ना। तो 2 फ्लेजला हुइच इज अनइक्वल एंड लैटरली प्रेजेंट होता है, साइड में रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द बाइफ्लेजलेट पीआर शेप्ड जूस्पोर, और जो बाइफ्लेजला है ना, बाइफ्लेजला में मतलब क्या होता है, ब्राउन एल्गी, और उसमें जो जूस्पोर मिलता है वो कैसा होता है, पीआर शेप्ड, कहाँ मिलता है तुम्हारा, ब्राउन एल्गी। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्टिलाइजेशन इन ब्राउन एल्गी ऑकर्स इन, ये कहाँ होता है, वाटर में भी हो सकता है, ओगोनिया में भी हो सकता है। तो हो गया तुम्हारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शोन बाय मेंबर्स ऑफ ब्राउन एल्गी, इसमें तीनों का मिलता है ना, सबके सब मिलता है। हो गया ऑप्शन डी। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पायरिफॉर्म गैमेट्स मीन्स कैसा होता है, जो ब्राउन एल्गी में मिलता है ना, कैसा होता है, पीआर शेप्ड, जो पीआर फ्रूट्स है ना,
तो पेयर के जैसा होता है वो। फिर देखो डिक्टाटा बिलोंग्स टू, डिक्टाटा लिमिनेरा, ये सब किसका एग्जाम्पल है? ब्राउन एल्गी का। सिंपल सा है भाई। रेड एल्गी आर रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट, कौन सा पिगमेंट की वजह से? जो इरिथ्रिन होता है ना पिगमेंट, कौन सा? आर इरिथ्रिन, आर फॉर रेड है ना, ऐसे याद रखना, आर फॉर रेड। तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा सी। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 56, रेड एल्गी आर फाउंड इन, कहाँ मिलता है? मेनली वार्म हैबिटेट में मिलता है ना। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्गी फाउंड इन एरियाज वेयर नो लाइट पेनेट्रेट्स, जहाँ पर लाइट्स भी नहीं आ सकता है, उस कंडीशन में कौन सा टाइप का एल्गी में मिलता है हम लोगों को? रेड एल्गी, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन सेम और ये क्वेश्चन भी सेम। देखो मतलब जहाँ पर लाइट है वहाँ पर भी मिलता है, और एज वेल एज एरियाज वेयर ग्रेट डेप्थ लाइक ओशन है ना, वेयर नो लाइट पेनेट्रेट्स, कौन सा मिलता है एल्गी? रेड एल्गी, ठीक है। रेड एल्गी मोस्टली कैसा होता है? ये मल्टी सेलुलर, सिंपल है, देख लेना। फ्लोरिडियन स्टार्स इज स्टोर्ड फूड फाउंड इन, कहाँ मिलता है फ्लोरिडियन स्टार्स भाई साहब? जल्दी बताओ। साम्प्रोटिस्ट नहीं भाई साहब, सम्ब्रायोफाइट नहीं, एल्गी में मिलता है ना। कौन सा एल्गी? रेड एल्गी में मिलता है। ओके, देन फ्लोरिडियन स्टार्स इज सिमिलर टू, किसके जैसा? बहुत एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन है ना। डायरेक्ट एनसीडी का क्वेश्चन है सब, सबके सब एनसीडी के लाइन बाय लाइन से है क्वेश्चन है ना। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 62, स्पोर्स एंड गैमेट्स ऑफ रेड एल्गी, ठीक है। तो दोनों रेड एल्गी में बोथ क्या होता है? नॉन मोटाइल होता है ना। तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा बोथ आर नॉन मोटाइल, ठीक है। फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ oogamous, oogamous कहाँ मिलता है? ओनली रेड एल्गी में, ठीक है ना। तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा 63। अच्छा, oogamous कहाँ का मिलता है ना? रेड एल्गी में मिलता है, ठीक है। ग्रीन एल्गी में मिलता है, ब्राउन में तो सबके सब मिलता है। तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा डी, है ना। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मोस्ट रिड्यूस्ड टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन मेंबर ऑफ, मतलब सबसे कम टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ मिलता है? मतलब देखो 3 टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, आइसो, एनाइसो और होता है oogamous, है ना। तो सिर्फ oogamous मिलता है तुम्हारा रेड एल्गी में, तो यही हो गया, एक ही टाइप का मिलता है ना, इसलिए ऑप्शन हो गया तुम्हारा रेड एल्गी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेस्ट रिप्रोडक्शन इज शोन बाय द मेंबर्स ऑफ रोडोफाइसी, कौन सा होगा? वो भी तो बताया, oogamous, है ना। फिर देखो ए वाला क्वेश्चन नंबर 66, फ्रॉन्स आर फाउंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी, फ्रॉन्स कहाँ मिलता है? सब ब्राउन एल्गी में। तो अभी यहाँ से ढूंढो ब्राउन एल्गी का कौन सा एग्जाम्पल है? लिमिनेरिया है भाई साहब, फिकस भी है, डिक्टाटा भी है, पोरफेरा, इट इज़ ए रेड एल्गी, है ना। तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा 1, 2 एंड 3, ठीक है। फिर देखो क्वेश्चन 67, एयर ब्लैडर्स आर फाउंड शोन बाय, तो ये देखना एनसीईआरटी में डायग्राम है ना, जो फ्यूकस है उसमें जो फ्रॉन्स है उसमें क्या है? होल है ऐसा, है ना। तो दीज आर एयर ब्लैडर, ऑप्शन हो गया तुम्हारा ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी रेड एल्गी, तो रेड एल्गी का एग्जांपल बताओ अभी, क्या क्या होता है? पीजी है ना, पोलिसिफोनिया, गैलिडियम, पोरफेरा, ग्रासिलेरिया, और तुम पीपीजीजी भी याद कर सकते हो। तो पोलिसिफोनिया, गैलिडियम, पोरफेरा, 3 ही है ना। तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा बी। फिर द मेंबर्स ऑफ फियोफाइसी आर, मेंबर्स ऑफ फियोफाइसी मतलब क्या होता है भाई साहब? ब्राउन एल्गी, ठीक है। तो अभी ब्राउन एल्गी का एग्जांपल बताओ भाई साहब, एक्टोकार्पस, डिक्टाटा, है ना। तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा ए, सिंपल है, सिर्फ एग्जांपल याद करने होता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, पॉलीसल्फेट एस्टर, ये कहाँ मिलता है भाई साहब? ये मिलता है तुम्हारा रेड एल्गी में, ये सब याद करना पड़ेगा भाई। तो रेड एल्गी का एग्जांपल कौन सा है? पीजी मतलब गैलिडियम एंड ग्रासिलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेयर शेप्ड गैमेट्स आर फाउंड इन, पेयर शेप्ड गैमेट कहाँ मिलता है तुम्हारा? ब्राउन एल्गी में, ठीक है। तो ब्राउन एल्गी का एग्जांपल कौन सा होता है? तो इधर पहले बताया, ठीक है, एक्टोकार्पस, डिक्टाटा एंड फ्यूकस। ओके, सो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी का एमसीक्यू नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच। अगर तुम लास्ट तक देख रहे हो तो ये वीडियो
तो बहुत बहुत शुक्रिया फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, एंड प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल so that we can make more videos like this. Okay, we need your support guys, please subscribe to us. Thank you so much.